हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज 4.5 की। जिस प्रश्नावली में देखो लास्ट क्लास में मैंने जो कराई थी उसमें मैंने बताया था आपको आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, किसी आव्यूह का एडजॉइंटे कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने ये आपको बताया था। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो वो सबसे पहले लास्ट क्लास को देखे। और मैं इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज कराऊंगा। इस पर लास्ट वाली प्रश्नावली में जो लास्ट वाली जो क्लास थी वो मेरी, उसमें मैंने एग्जाम्पल कराए थे 2/2 आव्यूह का सहखंडज निकालना और 3/3 आव्यूह के सहखंड निकालना, दोनों का एग्जाम्पल कराया था। तो देखो बच्चों, ये हमारे प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का क्या ज्ञात करना है बच्चों? सहखंडज ज्ञात करना है। तो ये देखो बच्चों, इसका मैंने एडजॉइंटे निकालना बताया था डायरेक्ट। इसका डायरेक्ट एडजॉइंटे कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था बच्चों। डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, हम डायरेक्ट एडजॉइंटे निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तो आपस में बदलने, 4 और 1 मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दो, 1 4 को ऐसे बदल दो, 4 1 कर दो, और इन दोनों के चिन्ह विपरीत, +2 का -2 +3 का -3, ये हमारा बच्चों एडजॉइंटे है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सहखंडज। क्या बोलते हैं बच्चों? सहखंडज। तो ये हमने सहखंडज ज्ञात कर लिया। तो ये 2/2 का कर लिया। अब देखो हम 3/3 का एडजॉइंटे कैसे ज्ञात करते हैं। तो 3/3 का ये क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। मैंने बताया एडजॉइंटे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? उपसारणिक। फिर उसमें चिन्ह लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? सहखंड। फिर उसका परिवर्त कर देते हैं तो सहखंडज प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, एडजॉइंटे बराबर, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उपसारणिक कैसे निकालते हैं? अवयव की पंक्ति स्तंभ को ढक के 1 3 3 0 5 5, 3 में से 5 गए तो 3, मतलब 3 में से 0 गए तो 3 आएगा। -1 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। 1 दूनी 2, 2 पंजे 10, तो 2 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। 2 0 और 2 3 कितने? 6, तो 0 में तो -6 गए तो प्लस के 6, 2 घटा देंगे तो बच्चों 2 को ढक लीजिए। 1 1 -1 और 1 -1 आएगा। 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। 1 1 1 और 2 दूनी 4, तो 1 में से -4 गया तो -5 क्या हो गया बच्चों? प्लस के 5। अब 5 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दीजिए क्योंकि 5 वाले अवयव की जगह लगानी है ना उपसारणिक। तो 0 प्लस के 2, तो 0 में से प्लस के 2 तो -2 आएगा। -2 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। अब 5 1 5 -3 दूनी 6, -5 और -6 -11। अब देखो 0 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। 0 की उपसारणिक निकालनी है ना, तो ये गायब, ये वाले और ये वाले। 5 1 5 2 दूनी 4, 5 में 4 के 1 की पंक्ति स्तंभ को गायब, 3 1 3 2 1 2, 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, ये ऐसे गुणा करते हैं और ऐसे घटा देते हैं। तो अब इसका बच्चों, अब इसमें क्या बदलना है? चिन्ह बदलना है। मैंने बताया था बच्चों लास्ट क्लास में, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले वो लास्ट क्लास को देखे। अब ये हमारी पता क्या हो गई? ये हमारी होगी बच्चों उपसारणिक। क्या होगी बच्चों? उपसारणिक। अब इसमें चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह लगाने का शॉर्ट तरीका मैंने बताया है, अब भी बता रहा हूँ। जो हमारे आसपास, मतलब जो कॉर्नर वाले हैं 3 6 5 -11, ये ऐसे कैसे लिख दो, ये सहखंड निकालना हूँ मैं, -11 5, और बीच वाले को ऐसे के ऐसे लिख दो। ठीक है, बाकी सबके चिन्ह विपरीत। 12 का -12, -1 का +1, -2 का +2, 1 का -1। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? सहखंड। अब इसका क्या निकालना है बच्चों? ट्रांसपोज। इसका क्या निकालना है बच्चों? ट्रांसपोज कर दो, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये हमारा क्या है बच्चों? उत्तर है। ठीक है बच्चों, यही बच्चों हमारा क्या है बच्चों? उत्तर है। ठीक है, ये मैंने दोनों क्वेश्चन कराए। ये हमारी 2/2 का एडजॉइंटे, ये हमारी 3/3 का एडजॉइंटे। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा कठिन है। एडजॉइंटे निकालने के लिए सबसे पहले उपसारणिक निकालते, फिर उसमें चिन्ह लगाए, फिर उसका परिवर्तन कर दिया तो ये हमारा सहखंडज हो गया। ठीक है बच्चों।